और उन विष्णुचित्त स्वामी जी की ही कन्या आंडाल गोदाम्बा थी, जिनका विवाह रंगनाथ भगवान के साथ हुआ। गोपी भाव से युक्त होकर आंडाल ने, गोदाम्बा ने भगवान को अपना प्रियतम माना और रंगनाथ भगवान गरुड़ पर बैठ करके गए और जाकर के उनका वरण किया गोदाम्बा का। गोदाम्बा के गले में माला पहनाई और उनको स्वीकार किया। श्री गोदाम्बा जो विष्णुचित्त स्वामी की तनया हैं आंडाल, उन्होंने गोपी भाव से भगवान को रिझाया और भगवान ने उनका वरण किया। भाव वृंदावन का ही था दक्षिण की घटना, दक्षिण की है, लेकिन गोदाम्बा का भाव था मैं गोपी हूं और अपने प्रियतम कृष्ण को चाहती हूं, रंगनाथ ही कृष्ण है। और ये लीला जो आलवार संतों ने गाई और ये घटना हजारों वर्ष पहले जो हुई, इसी घटना को मूर्त रूप देने के लिए हमारे आचार्य श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज ने वृंदावन में रंगनाथ भगवान का मंदिर बनाया। ये रंगनाथ मंदिर इसीलिए बना। और रंगनाथ मंदिर में भगवान कौन विराजमान है? बोले गोदा रंगनाथ भगवान। आओ पधारो महाराज। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी चाम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण जी के गोस्वामी जी महाराज श्री पुंडरी गोस्वामी जी महाराज कृपा करके पधारे और हमारे दक्षिण के आचार्यों का जो संबंध है जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, वह संबंध यहाँ भी है। श्री गोस्वामी गोपाल भट्ट जी महाराज श्रीरंगम से ही पधार कर और ब्रज में आकर श्री राधा रमण जी को प्रकट किया है। वहीं श्रीरंगम की परंपरा, वहीं की चर्चा चल रही थी। गोपियां भगवान को आशीर्वाद देती हैं, ता आशीष प्रयुंजानास चिरम पाहीति बालके। यह भगवान को आशीर्वाद देना, भगवान का मंगलाशासन करना, यह भक्ति की बड़ी उत्कृष्ट दशा है, स्थिति है, जो हमारे पूर्वाचार्यों ने खूब इसका रस अनुभव किया है। तो श्री विष्णुचित्त स्वामी जी महाराज जो आलवार हैं, जिनको हमारे यहाँ सबसे बड़ा आलवार माना जाता है,
इसीलिए तमिल में उनको कहा जाता है पेरिय आಳ್वार। पेरिय माने बहुत बड़े आಳ್वार। जबकि षटकोपसूरी हजारों गाथाओं को गाने वाले नम्माಳ್वार हैं, लेकिन उनको पेरी आಳ್वार नहीं कहा। क्यों? बोले पेरी आಳ್वार इसलिए हैं कि सब ने भगवान का गुणगान किया, लेकिन इन्होंने तो भगवान को भी आशीर्वाद दिया, इसलिए पेरी आಳ್वार, बड़े आಳ್वार हैं। तो बैठ करके वो मजीरा लेकर घूम घूम करके भगवान को आशीर्वाद देते, मंदिर के चारों तरफ परिक्रमण करते और भगवान को आशीर्वाद देते। हे प्रभु आपका मंगल हो। पल्लांडु पल्लांडु पल्लाई रत्तांडु, मणिप्रवाल भाषा में मंगलाशासन करते। पल्लांडु पल्लांडु पल्लाई रत्तांडु पलकोटि नूरायिरम मल्लांड तिन्नोल मणिमन्ना उनशेवटि शेवितुरुक्काप्पो अडियो मोडुम निन्नियोडुम पिरविन्नयायिरम पल्लांडु। ऐसी गाथा गाकर के भगवान को आशीर्वाद देते थे। उन्हीं की बेटी गोदाम्बा, जिन्होंने गोपी भाव से भगवान को भजा और प्रियतम के रूप में रंगनाथ भगवान को पाया, और रंगनाथ भगवान गोदाम्बा जी को इतना प्रेम करते, सभी भगवान के मंदिरों के विग्रहों को, स्वरूपों को निमंत्रण दिया विवाह में विष्णु चित्त स्वामी कि मेरी बेटी के ब्याह में पधारो। बड़ी विलक्षण कथा है महाराज। भगवान ही दूल्हा और भगवान ही बाराती। भगवान के जितने स्वरूप थे वो सब भगवान ही है, और वही बाराती वही दूल्हा। बोले तो ब्याह तो किसी एक से होगा। तो विष्णु चित्त स्वामी ने कहा कि भगवान का जो स्वरूप सर्वप्रथम पधार जाएगा वो हमारी गोदाम्बा के प्रियतम हो जाएंगे, बाकी सब बाराती बन जाएंगे, क्या दिक्कत। बोले ठीक। अब सभी भगवान में होड़ लग गई महाराज। वेंकटेश भगवान ने अपने सेवकों से कहा हमको जल्दी पहुंचाओ। कांची के वरदराज भगवान ने कहा हम पहले पहुंच जाएं, गोदाम्बा मेरा वर्ण कर ले। रंगनाथ भगवान ने गरुण से कहा गरुण तुम मुझको पहले पहुंचाओ। गरुण जी ने कहा हम सबसे पहले आपको पहुंचा देंगे, लेकिन इसके बदले में हमको क्या मिलेगा। तो रंगनाथ भगवान ने कहा कि अगर तुमने मुझे पहुंचा दिया और गोदाम्बा ने मेरा वर्ण कर लिया और मेरा ब्याह हो गया गोदाम्बा से। देखो भगवान केवल प्रेमास्पद नहीं है, अपितु भगवान प्रेमी भी है। भगवान स्वयं कहते हैं हमको गोदाम्बा से मिलना है, और गरुण तुम मुझे अतिशीघ्र पहुंचा दो। गरुण जी ने कहा हमको क्या प्रसाद मिलेगा। भगवान ने कहा आज तक तुम मेरे वाहन हो और दरवाजे पर बैठते हो। गरुण जी सामने बैठते हैं, क्योंकि गाड़ी भीतर थोड़ी आती, गाड़ी तो बाहर ही रहती है, इसीलिए गरुण जी महाराज का आसन वहीं लगा रहता। लेकिन भगवान ने कहा कि अगर ये काम तुमने कर दिया और गोदाम्बा ने मेरा वर्ण कर लिया तो निश्चिंत रहो गरुण, मैं तुमको अपने बराबर आसन पर बैठाऊंगा। ये वचन दिया। इस वचन को सत्य करने के लिए ही श्री रंगदेशिक स्वामी जी ने वृंदावन धाम में इस भाव को प्रकट किया और रंगनाथ भगवान के बगल में गरुण जी को विराजमान किया, मंदिर में जो विराजमान, और बगल में गोदाम्बा जी विराजमान। ये सब बड़ी ऐतिहासिक कथाएं हैं, पूर्वाचार्यों का चरित्र है। तो भगवान को आशीर्वाद देने वाले विष्णु चित्त आಳ್वार, भगवान को आशीर्वाद देना ये बड़ी पवित्र भक्ति की एक परंपरा है, और जिसका सूत्र श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में और श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में सर्वत्र अनुस्यूत है, प्राप्त है। गोपियों ने भगवान को आशीर्वाद दिया, बड़ा सुंदर उत्सव हुआ। उसी समय नंद बाबा मथुरा में राजा कंस को कर देने के लिए जाते हैं। गोप ग्वाल वालों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त कर दिया। गोपान गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं कुरुद्वः। कंस का वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा के लिए चल पड़े और मथुरा में आकर के कंस को कर दिया। वसुदेव जी को पता चला नंद बाबा यहाँ आए हैं। वसुदेव जी के मन में हुआ नंद बाबा से भेंट हो जाती तो पुत्रों का समाचार मिल जाता। दो दो पुत्र मेरे उनके घर में हैं। और श्री वसुदेव जी नंद बाबा से मिले, कुशल क्षेम हुआ। नंद बाबा ने
वसुदेव जी को सांत्वना दी और कहा, देखो बाबा, आपके बहुत से पुत्र को कंस ने मार डाला, ये मैंने सुना, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में हम आपकी कोई सहायता न कर सके, और ये तो विधि का विधान है, जो व्यक्ति दुख में अपने प्रारब्ध को कारण मान लेता है, अदृष्ट को कारण मान लेता है, उसे मोह नहीं होता। अदृष्टमात्मनस्तत्वम यो वेद न स मुह्यति, उसे मोह नहीं होता। और अदृष्ट को कारण मानना ही पड़ता है। अदृष्ट का मतलब जो दिखाई न पड़े। हमारे पाप और पुण्य जो हैं वो अदृष्ट हैं, वो दिखते नहीं, लेकिन उनका फल हमारे जीवन में दिखता है। तो जो कुछ हमारे जीवन में सुख दुख दिखता है, उसके पीछे उसका कारण जो है वो अदृष्ट है, और जो उस अदृष्ट को कारण मान लेता है वो संतुष्ट रहता है, वो हाय हाय नहीं करता। अदृष्टमात्मनस्तत्वम यो वेद न समुह्यति। नंद बाबा तो ये सब कह रहे थे, लेकिन वसुदेव जी को ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही थी। क्यों? बोले, वसुदेव जी का मन तो लाला में लगा हुआ था, मेरे दो बालक इनके घर में, और ये अपना घर छोड़ के मथुरा घूम रहे हैं और हमको प्रवचन सुना रहे हैं, मोह माया की मुक्ति की बात बता रहे हैं। जहां स्नेह का आधिक्य होता है, भाव की उच्च दशा होती है, वहां ज्ञान उनकी ज्यादा चर्चा अच्छी लगती नहीं। बात तो ठीक कह रहे थे नंद बाबा, लेकिन वसुदेव जी को ये सब बातें समझ में नहीं आई। वसुदेव जी ने कहा, महाराज अब आप प्रवचन मत सुनाओ, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंच वह। राजा का वार्षिक कर आपने दे दिया, दृष्टा वयंच वह, हमारी आपकी मुलाकात हो गई, देखा देखी हो गई, चर्चा हो गई। नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। अब यहां रुकना ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ, क्योंकि मेरे मन में आशंका हो रही है, गोकुल में कोई बड़ा उत्पात होने वाला है। नंद बाबा को विदा कर दिया। नंद बाबा गोकुल के लिए चल पड़े। रास्ते में सोचने लगे, वसुदेव की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, वसुदेव जी की वाणी कभी असत्य नहीं होती। नंद पथि वचः सौरेर न मृषेति विचिंतयन्। जा रहे रास्ते में नंद बाबा सोच रहे हैं, सूरसेन के पुत्र वसुदेव की वाणी मृषा नहीं होती। उन्होंने कहा है कोई उत्पात होगा, क्या उत्पात होगा, ये सोचकर मन में भय व्याप्त हुआ। तो नंद बाबा भगवान का स्मरण करते हुए, हरि का स्मरण करते हुए गोकुल के लिए चल पड़े। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। चले, और जब तक नंद बाबा गोकुल पहुंचते, उसके पहले कंस की भेजी हुई पूतना पहुंच गई। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। बच्चों की हत्या करने वाली बालघातिनी पूतना गोकुल में पहुंच गई, और माया के द्वारा उसने दिव्य स्वरूप धारण किया। योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। स्वच्छंदचारिणी पूतना माया के द्वारा सुंदर वेश धारण करके जब ब्रज में प्रविष्ट हुई, गोकुल में प्रविष्ट हुई, उसके सौंदर्य को देखकर, उसके स्वरूप को देखकर गोप ग्वाल बाल सब अचंभित हो गए। अरे, ऐसी सुंदरी तो हमने कभी देखी नहीं, ये किस गांव की है, कहाँ की है, किसी को पता नहीं। सब आपस में चर्चा करने लगे, अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि साक्षात महालक्ष्मी ही अपने प्रियतम नारायण से मिलने के लिए आ गई। सब लोग विविध प्रकार की चर्चा करने लगे। पूतना पहुंची, भगवान जान गए कि पूतना बालकों की हत्या करने के लिए आई है, और ये किसी के घर में जाएगी और किसी बच्चे को दूध पिलाएगी, बच्चा दूध पी के मर जाएगा, और ये ब्रज के जितने बालक हैं ये सब बड़े होकर मेरे सखा बनेंगे, इन्हीं के साथ हमें लीला करनी है, तो इनकी रक्षा करनी चाहिए। पूतना पहले मेरे पास आ जाती तो मैं इसका काम तमाम कर देता। भगवान ने मन में विचार किया, पूतना भी नंद भवन की ओर चल पड़ी। पूतना ने सोचा यहाँ बड़ी भीड़ है, लोगों का आना जाना लगा है, को प्रविशत को निकसत गृहते, कोई प्रवेश कर रहा है, कोई निकल रहा है, इसी भीड़ से हम अपने काम की शुरुआत करें। पूतना नंद भवन की ओर चली,
पूतना ने विचार किया यहीं से मैं अपने काम की शुरुआत करूं। भगवान श्याम सुंदर ने भी मन में कहा आओ पूतना मौसी, यहीं से हम भी अपने काम की शुरुआत करेंगे। भगवान का काम क्या है? बोले परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के संहार के लिए ही तो भगवान का अवतार हुआ। भगवान ने कहा आओ, कोई बात नहीं। पूतना आई महाराज, सुंदर वेश धारण करके जब प्रविष्ट हुई नंद भवन में, भगवान ने देखा, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। देखा ही नहीं, जान लिया पूतना आ रही, आंख बंद कर ली, विबुद्ध जान लिया। ताम मारिका ग्रहम, बच्चों की हत्या करने वाली ग्रह रूपिणी पूतना को आते जान करके भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। विबुद्धताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, चराचरात्मा गोविंद ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं। बड़े भाव हैं आचार्यों के, संतों के, भगवान ने पूतना को क्यों नहीं देखा, क्यों आंखें बंद कर ली? बोले सभी भाव प्रणम्य हैं, आदरणीय हैं, सभी भाव की महिमा है। भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन भगवान को कपट अच्छा नहीं लगता। कपट माने बनावट। तुम जैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, कुछ भी हो, तुम जैसे हो वैसे ही भगवान के सम्मुख आओ, भगवान तुम्हें स्वीकार करेंगे। तुम पर भगवान की दृष्टि होगी, लेकिन तुम बनावट मत करो। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि यथावस्थित प्रकारेण अधिकारी भवति, जो व्यक्ति जैसे है वैसे ही अधिकारी है भगवान की शरण में जाने के लिए। आप जैसे हो वैसे ही भगवान के सम्मुख आओ, ठाकुर तुम्हें स्वीकार करेंगे। और बनावट किया बोले तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। श्री जानकी जी लंका में विराजमान थी, युद्ध समाप्त हो गया, वानर लोग श्री जानकी जी को लेने के लिए गए। विभीषण जी ने सलाह दी कि मैया इतने दिनों से प्रभु से आप दूर हो, आपका स्वरूप मलिन हो गया है, आप स्नान करके नूतन श्रृंगार धारण करके पालकी में शिविका में बैठ करके चलो तो आपके रूप को देखकर प्रभु को प्रसन्नता होगी। और विभीषण की बात मान करके श्री जानकी जी ने स्नान किया, नूतन नवीन वस्त्र धारण किया, और जब पालकी में बैठ करके आई तो भगवान ने अपना मुख मोड़ लिया। रघुनाथ जी ने देखा ही नहीं श्री जी। जिन श्री जी के लिए इतना बड़ा उपक्रम हुआ, युद्ध हुआ, राम जी रोए, बन बन भटके, बोले उनके तो मिलते ही उत्साह होना चाहिए था, दौड़ करके रघुनाथ जी उनको हृदय से लगा लेते, लेकिन नहीं, राम जी ने मुख मोड़ लिया। क्या गलती हो गई किशोरी जी से? इस रहस्य का चिंतन किया हमारे आचार्यों ने। आचार्य जन कहते हैं भगवान चाहते थे कि मैं सीता जी को उसी रूप में देखूं कि मेरे वियोग में सीता की क्या स्थिति हुई, तब सीता के वास्तविक हार्दिक प्रेम को मैं समझ पाता और अनुभव करता। लेकिन सीता जी स्नान करके सज धज करके पवित्र होकर के आ रही, इसलिए भगवान को यह अच्छा न लगा। और भगवान ने मन ही मन कहा कि मेरे सम्मुख आने के लिए आपको स्नान और पवित्र श्रृंगार की जरूरत पड़ी कि इससे रघुनाथ प्रसन्न होंगे, तो अभी तो आपने जल से स्नान किया है, अब आपको अग्नि से भी स्नान करना पड़ेगा, और अग्नि से स्नान हो करके जब आप शुद्ध पवित्र होंगी तभी मैं आपको स्वीकार करूंगा। इसलिए भगवान ने श्री जानकी जी की अग्नि परीक्षा ली। जीव कैसे भी हो, उसी रूप में भगवान के सम्मुख आ जाओ, ठाकुर तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। कपट किया तो स्वीकार नहीं करेंगे। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। पूतना आई, पूतना ने भगवान को उठा लिया गोद में। किसी के घर में आकर के कोई स्त्री किसी के बच्चे को उठा ले, वो भी अपरिचित स्त्री, तो निश्चित रूप से घर की स्त्रियां, घर के लोग कहेंगे भाई तुम कौन हो, क्यों मेरे बच्चे को गोद में ले रहे। लेकिन श्री
यशोदा रानी और रोहिणी जी रोक न पाई। क्यों? बोले इतनी सजी संवरी थी महाराज, नख से लेकर सिख तक इतना आभूषण धारण कर रखी थी कि उसके ऐश्वर्य को देखकर यशोदा रानी और रोहिणी ये दोनों माताएं हतप्रभ हो गईं। और जब वो बालक को उठाने लगी तो सोचने लगी अगर मैं इसको टोकूंगी रोकूंगी तो कहीं ये बुरा न मान जाए। संकोच में पड़ गई और रोक न सकी। सुखदेव जी कहते हैं कि वरस्त्रियम तत्प्रभयाच धर्षिते निरीक्षमाणे जननी ह्यतिष्ठताम। पूतना के श्रृंगार साज सज्जा को देखकर यशोदा रानी संकोच में पड़ गई, रोक नहीं पाई और तब तक पूतना ने लाल जी को गोद में उठा लिया और